कुछ लोग होते हैं जो 100 काम करने के बाद भी ना वो इज्जत पाते हैं ना वो शोहरत पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां भी होती हैं जो एक काम ऐसा करती हैं जो 100 के बराबर होती हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनु अग्रवाल जी, जिनको कोई भी ताल्लुक की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। हमने कहा कि आपने वो काम किया जो लोग 100 फिल्में करने के बाद भी ना इज्जत उतनी मिलती होंगी ना उतनी शोहरत मिलती, जितनी आपने सिर्फ एक आपने आशिकी ऐसी करी कि आज तक लोग जो हैं उस आशिकी में डूबे हुए हैं। आज भी आशिक बने हुए हैं। आज भी आशिक बने हुए हैं। और हमें याद है आपको देखने के बाद हम लोग कितनी बार पता नहीं हमने फिल्म देखी, हम लोगों ने पूरे ग्रुप ने, हम लोग दोस्तों ने बैठ गए और आपकी सादगी पे हम लोग इतना ज़्यादा फिदा थे। जब आशिकी के जब जिक्र होता है, आशिकी आज भी जब उतनी ही याद की जाती है, तो आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या चलता है? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले वो लाइन आती है जो आशिकी की एक टाइटल था, लव मेक्स लाइफ लिव, और वही मेरी फाउंडेशन का वही टाइटल है आज, तो इसलिए सबसे पहले मेरे दिमाग में वही आता है। और जब आशिकी जब बन रही थी मैम, मैं आपसे ये पूछूंगा उस टाइम पे क्या आप लोग को जरा सा दीदी पीछे से गई, आपके फ्रेम में चली गई। अच्छा तो वापस से हाँ, जब आशिकी हम बोले आशिकी का, क्योंकि लोग बहुत आशिकी के बारे में जब आप सामने बैठेंगे तो लोग आशिकी ज़्यादा सुनना चाहेंगे, ज़्यादा उसकी बातें जानना चाहेंगे, तो मुझे ये बोलेंगे कि जब आशिकी जब बन रही थी तो क्या आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा था ये किस लेवल पे जाने वाली है? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं था, मुझे क्या किसी को भी नहीं था। और ये आशिकी का सफ़र शुरू कैसे हुआ था आपका? आशिकी का सफ़र शुरू हुआ डायरेक्टर की आशिकी से। डायरेक्टर को आशिकी की फीलिंग आई होगी ना, तभी तो उसने स्क्रिप्ट लिखा। नहीं, आपको कैसे फिल्म ऑफर हुई थी? मेरा कहाँ शुरू हुआ कि कैसे शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ ये मीन्स उस टाइम पे भी उतना ही कंपटीशन था बॉलीवुड में जब आपने एंट्री ली है, और आशिकी जैसी फिल्म मिलना वो अपने में बड़ी बात थी, तो उस हम ये बोल रहे हैं आपको कैसे फिल्म ऑफर हुई थी वो? वहाँ पता नहीं मुझे, मैंने कभी जो आप कह रहे हैं उसके बारे में विचार नहीं किया, सॉरी, कभी सोचा ही नहीं कि हो गया, कैसे हो गया, कभी सोचा ही नहीं। नहीं, हम वो क्षण जानना चाहते हैं जब आपको फिल्म ऑफर हुई थी, कैसे हुई थी ऑफर? ये फिल्म जब ऑफर हुई थी तो उस क्षण तो मैंने सोचा था कि मैं फिल्म नहीं करूँगी। आप फिल्म नहीं करेंगी? क्योंकि मेरा लाइफ में एज अ सुपर मॉडल मैं पेरिस में ऑलरेडी मेरा जाने का था, मैं पेरिस में थी और मैं यहाँ से पैकअप करने आई हुई थी, तो मैंने तो सोचकर यहाँ पे तो मैं फालतू में इतनी देर लग गई मुझे, इन द सेंस मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ फिल्म आ जाएगी या कुछ भी आ जाएगा, तो इसलिए दिस वॉज, क्या होता है कि आप लाइफ ऐसे चल रहे हो, कुछ बाहर से आ जाता है, उस तरीके से आशिकी में ले आई। और मेरे लिए तो एक स्ट्रगल था उस समय, बहुत बड़ा स्ट्रगल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यस करी हुई थी पेरिस में, तो मैं कभी भी हाँ करके मैं वापस निकलने वाली में से नहीं हूँ। पर फिर महेश भट्ट ने कहा नहीं, 3 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ पे नेक्स्ट और कुत्यूर का सीज़न 3 महीने में शुरू होने वाला था, उन्होंने कहा तुम चली जाओगी, तो इसलिए मैंने यस कर दी। और फिर ऐसा यस किया कि आपको जाने का वाक़ा उसके बाद नहीं, उन्होंने एक्चुअली क्वाइट अमेजिंगली पिक्चर कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके बाद एडिटिंग होती है, उसके बाद डबिंग होती है, उसके बाद हो गया था हमारा 2-5 महीने में सब कंप्लीट हो गया था। पर उसके बाद मैं कहीं जाने के लिए कोई आशिकी रिलीज़ भी हो गई, और आशिकी रिलीज़, अच्छा और दूसरी बात एक और है, नहीं एक और मैं आपको बताऊं क्या हुआ, कि मुझे भी ये फीलिंग हुई आफ्टर आशिकी करके, क्योंकि मैं वो एक एक्टर की तरीके से मैंने पिक्चर करी, तो उसमें एक्टर में आप इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, आप दिखाते हैं। मॉडलिंग में तो सिर्फ आपका कैटवॉक होता है, या आपकी शूटिंग की सिर्फ जस्ट योर लुक्स, सो इसलिए ये मुझे बंद करना पड़ेगा, मैं ये उतर गया। यू वांट टू क्लोज इट, क्योंकि क्या होता है हाइंडसाइट, मतलब पहले आदमी अपनी पिछली बात देखता है,
तो नज़रिया बदल जाता है। तो अब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आशिकी हुई ना, ये क्लियरली बताती है कि लाइफ में जो होना होता है ना वो हो के रहता है। और अगर आपको सफलता मिलनी है या आपका किसी कहाँ आपको पहुँचना है, आपकी कुछ ना कुछ बाना कैसे बन जाएंगे कि आप पहुँच के रहेंगे। और यदि नहीं पहुँचना है तो स्ट्रगलर्स कितने हैं राइट इंडस्ट्री में, राइट। राइट। तो इसलिए आशिकी से तो ये बिल्कुल ये साबित होता है। महेश भट्ट साहब ने आपको कहाँ देखा था पहली बार जो उन्होंने आपको आशिकी ऑफर कर दी? पता नहीं मुझे कहाँ देखा था उन्होंने, मुझे पूछना पड़ेगा। आपने पूछा? उन्होंने कहीं दूर से भी मुझे देख लिया होगा। मुझे तो आइडिया नहीं है कहाँ सबसे पहले उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने आपको कभी बताया नहीं मैंने तुमको कहाँ देखा था पहले? जो नहीं, कभी दिमाग में आ ये गया बात तुमको नहीं, लेके? ये बात नहीं होती क्योंकि मैं वैसे भी मॉडलिंग करती थी, कितने लोग मुझे देखते थे, तो हम कैट वॉकिंग भी होती थी। तो आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे कहाँ देखा पहले। आशिकी से पहले जो लाइफ थी वो स्ट्रगल भरी हुई थी या स्मूथ थी? आशिकी से पहले सुपर मॉडल की लाइफ थी और ऑलरेडी जो है इकोनॉमी से बिजनेस क्लास टिकट आगे हो गए थे पहले ही साल में। एंड मैं फ्रेंच फ्रैंक्स, उस समय यूरो नहीं होता था तो उस समय फ्रैंक्स अलग थे और आपके पाउंड्स अलग थे, मतलब करेंसीज़ अलग अलग थी। तो मैं अर्निंग कर रही थी उन सब करेंसीज़ में, तो मैं अचीवर ऑलरेडी हो गई थी। तो इसलिए आशिकी के लिए तो मुझे टोन डाउन करना पड़ा क्योंकि वो रोल जो था लड़की का, वो लड़की जो डरी सहमी लड़की है, वो सुपर मॉडल नहीं है। एग्जैक्टली मैं जानना चाहता आपका तो वो अंदर वो और ही नहीं, आपका तो और कुछ और है। Yeah. आप बहुत स्मार्ट, बहुत बिंदास टाइप की, और वो एक डरी सहमी लड़की को जीना वो कितना टफ था आपके लिए? वो मतलब बहुत उसके लिए मुझे ट्रेनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ी, प्रेपरेशन करनी पड़ी। और मैं करती हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। मुझे एक्टिंग के रोल को डेवलप करने में, मतलब मेरी ये हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे चलेगी, कैसे बैठी, क्या सोच रही है लड़की, आंखें कैसे उठाएगी, नीचे कैसे करेगी, हाथ कैसे पकड़ेगी, इधर कर लेगी उधर कर लेगी, मतलब ये सब प्रैक्टिस मेरे को बहुत इंटरेस्ट करती है। तो वो सब मैंने आशिकी के लिए किया था, उस लड़की के लिए, वो रोल प्ले करने के लिए। तो ये बताइए मैम, जो आशिकी आपने की, तो आशिकी जब इतनी सुपर हिट हो गई, आज में तो एक कल्ट हो गई है, तो उसमें फिर आगे आपका क्या रहा? मतलब आपकी क्या सोच थी, क्या सोच बदल गई आपकी, लोगों का नज़रिया बदल गया आपके लिए, कैसा रहा फिर उसके बाद? और लोग तो सब फैन बन गए ना। जी। तो नज़रिया तो बदल ही गया, सब फैंस हो गए और लव लेटर्स आने लगे घर, और मतलब थाउजेंड्स ऑफ लव लेटर्स आते थे हर हफ्ते। मेरे घर में ये हालत हो गई, वली में मेरा घर था, ऑलरेडी 3 बेडरूम थे उसके अंदर। फिर मैं तो सोचती थी एक और घर खरीदना पड़ेगा सिर्फ ये फ़ैन लेटर्स रखने के लिए, क्योंकि मेरा दिल नहीं होता था कि मैं फेंक दूँ, तो मैं स्टोर करती रही। फिर फाइनली वहाँ कॉकरोचेस आने शुरू हो गए, मतलब इतने वहाँ कमरे के कमरे भर गए लेटर्स से। तो आपको बहुत से लोग खून से भी लिखते हाँ, पर एक बात ये बहुत है कि बहुत मुझे क्वाइट अमेजिंग कि जो मेरे पास लेटर्स आते थे, एक लेटर लस्टफुल लेटर नहीं था कि आई वॉन्ट यू टू बी माई गर्लफ्रेंड वाला, उतना तक भी नहीं था। सारे प्रोटेक्टिव आते थे, अरे अनु फिक्र मत करो, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे लिए, तुमको कुछ नहीं होगा। मतलब दे वाज सो प्रोटेक्टिव, उनको लगता था कि मैं वही लड़की हूँ ना। तो टॉम ऑल्टर जिसको आई मीन माई मैं हॉस्टल में हूँ और ये वो, तो प्रोटेक्टिव लेटर्स आते थे। कभी आपको मतलब मुंबई शहर में जब दिल्ली से आई तो यहाँ कभी डर लगा? कभी कैसा था यहाँ पे जीवन आपको कैसा था यहाँ पे? मेरी माँ कहती हैं कि तुम फियरलेस हो, तुमको बचपन से किसी चीज़ का डर भय नहीं लगता। तो ये क्वालिटी मेरे अंदर शुरू से है, और भय की बात नहीं है, पर हाँ ये है कि मतलब इतनी अजीब चीज़ थी कि ये लड़की अकेले रहेगी और ये करेगी, मतलब बहुत इट वॉज अ लॉट टू हैंडल, मतलब हैंडल करना लोगों का सोचना। बट मैं फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो फियरलेस होने से भय तो नहीं कभी लगा, भय नहीं लगता था। भय किस बात का लगना है?
क्या होगा? लोगों को कैसे पता रहता था कि आप अकेली रहती हैं यहाँ पे? सबको पता हो, सब ऑब्वियसली पता पता था, सबको पता होता है। तो उस कभी लोग जो उस चीज़ पे जाना चाहते हैं, कभी एडवांटेज लेना चाहते थे? नहीं नहीं ऐसा कुछ। अच्छा, आपके टाइम कास्टिंग काउच था कभी? Casting आपने couch? आपने कभी फेस किया था? मेरा जो सेक्रेटरी, उस समय सेक्रेटरी होते थे ना, मैनेजर नहीं कहते थे, वो सेक्रेटरी कहते थे। जी। मेरा सेक्रेटरी मजाक बनाता था कि अनु का तो अपना कास्टिंग काउच है जहाँ पे सारे डायरेक्टर्स को लिटा देती है, कहती है यहाँ लेट जाओ तुम्हारी फिल्म तब मैं कंसिडर करूँगी कि करने के लिए। वो मजाक करता था। नहीं, कास्टिंग काउच मुझे नहीं कभी फेस करनी पड़ी, पर मैंने देखा कि होते हुए देखा है, मैंने होते हुए देखा है। कैसा, जब आपने सामने देखती थी सब चीज़ें हो रही हैं, उस टाइम आप क्या फील करती थी, उसके लिए क्या सोचती थी आप? नहीं, मेरे जिससे सामने ज़्यादा- इतनी सारी नहीं हुई चीज़ें, क्योंकि मैं 4 साल तो थी मैं इंडस्ट्री में। कितना 4 साल क्या होते हैं? राइट। कुछ भी नहीं होता है। अनु जी, आपने इतनी हिट फिल्म करने के बाद आपको क्यों बड़ी फिल्म ऑफर नहीं हुई उसके बाद? फिर क्या वजह रही, इतना टाइम क्यों लग गया आपको उस टाइम? कौन सी बड़ी फिल्म? आशिकी करने के बाद, आशिकी करने के बाद उस टाइम पे और भी लोग एंट्री कर रहे थे, सभी आ रहे थे, शाहरुख वगैरह सब आ चुके थे, शाहरुख, सलमान वगैरह सब आ रहे थे, तो कभी आपको कोई बहुत बड़ी फिल्में क्यों ऑफर नहीं हुई उस टाइम पे? क्या वजह थी? आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि नहीं हुई? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मना हाँ, क्यों किया? मैंने, क्योंकि मेरे हिसाब का रोल नहीं था, ओके, मुझे सिर्फ हीरोइन नहीं प्ले करना था। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्यों? मैं चाहती थी कि जो रोल हो उसमें सब्सटेंस हो, कि लड़की का दिमाग हो, लड़की कुछ करे, कुछ चेंज लाए। ये नहीं कि लड़की सिर्फ प्रिटी बन के। आई डेंट वॉन्ट टू प्ले अ प्रिटी गर्ल। हीरोइन क्या होती है? प्रिटी गर्ल होती थी ना, राइट? राइट। तो जब इस तरह की चीज़ें जब नहीं आ रही थी और अपनी आप सक्सेस देख रही थी, मैं कहाँ पे हूँ, लोग बाहर निकल जाए तो आज भी लोग अजीब पागल हो जाते हैं देख के मुझको, तो जब वो चीज़ें जब नहीं आ रही थी आपके पास, तब वो कुछ फ्रस्ट्रेशन था कि मतलब क्यों नहीं आ रही मुझे वो सब चीज़ें जो मैं चाह रही हूँ? मैंने जितना इमेजिन किया उससे ज़्यादा आ रही थी चीज़ें। हाँ। फ्रस्ट्रेशन तो बहुत दूर। मेरा तो ये हालत थी कि डायरेक्टर्स ने मुझे देख के रोल लिखने शुरू कर दिए, जैसे कि मणि रत्नम ने, क्योंकि मैं नॉर्मल रोल मैंने मना कर दिए, जो कि आप कह रहे हीरो हीरोइन वाले जो रोल थे। सबको पता था मेरे पास रोल आ रहे हैं, कैसे नहीं आएंगे? ये इंडस्ट्री जो है, ये जिस तरीके से ये वर्शिप करती है सक्सेस को, कोई और इंडस्ट्री इतने हद तक नहीं करती। आप जो है सड़क के आदमी से, मैंने अपने को ऐसे बनते देखा है कि कोई मुझे जो है ना बात नहीं करता था ढंग से मुझसे। मैं ठीक है बाहर जाती थी, मैं मॉडलिंग कर रही थी, मेरी अपनी सक्सेस हो रही थी, वो अलग था, बट क्वेश्चंस, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, मदर कहाँ हैं, ये कैसे है, वो कैसे, राइट? और आशिकी रिलीज हुई, बाप रे, एवरीबडी वांटेड टू बी माय कज़न। ये मेरी कज़न सिस्टर हैं, बड़ी बड़ी लेडीज़ लोगों को बताएं। तो मेरे तो मतलब, तो जैसे कहते हैं चांदी निकल गई किसी की, वो हो गया था आशिकी के बाद। ऑब्वियसली हर तरीके की सब फिल्में आई मेरे पास, 100 फिल्में मैंने मना करी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे मतलब का रोल नहीं था उसके अंदर। और शायद ये लोगों को बहुत मुश्किल होता है समझना कि रोल कैसे लोग कोई मना कर सकता है, राइट? कि टॉप की पिक्चरें कैसे मना कर सकता है। जैसे कि लोगों को ये बहुत मुश्किल आज तक होता है समझना कि टॉप पे कोई लीव कैसे कर सकता है, राइट? आज तक लोग बार बार ये प्रश्न, अच्छा हाँ, फिर उसको लिखना शुरू कर दिया कि एक्सीडेंट हुआ था तो इसलिए चलिए, कि तुमको कोई रीजनिंग चाहिए, क्योंकि तुमको ये नहीं समझ में आता कि कोई आदमी कंटेंट हो सकता है अपने अंदर, किसी आदमी की अपना सोचने का नज़रिया आध्यात्मिक भी हो सकता है, राइट? वो इतना मुश्किल है आपको समझना। आप इतने मटेरियल वर्ल्ड में हो कि आपको सब लगता है कि अरे इसके पास सारी पिक्चर आ रही थी, इसने क्यों मना कर दी, अरे पागल है क्या, राइट? अरे पिक्चरें क्यों छोड़ दी इसने, इतनी बड़ी थी पिक्चरें क्यों छोड़ दी, राइट? तो ये नहीं समझ में आता है लोगों को, तो इसलिए मैं क्या कहूँ। जी, उन फिल्मों में जो आप यकीनन भाई, मैं आपके पास बहुत फिल्में ऑफर हुई होंगी, उन फिल्मों में ऐसी कोई फिल्म देखती हैं जो सुपर डुपर हिट हो गई, आपको ऑफर हुई थी, आपने बाद में आपको कभी कुछ रिग्रेट हुआ किसी फिल्म को? मैं 4 साल थी पिक्चरों में, मुझे तो पता ही नहीं किस तरीके से वो 4 साल निकले। मैं 17 घंटे दिन में काम कर रही थी। जब मैं निकली तो मैं एक दूसरी पिक्चर देखने और सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला।
ये कि वो, और जो मैंने मना करती गई वो मैंने अपने रोल पे मना करी, इसलिए नहीं मना करी कि उसमें शाहरुख खान था या उसमें सलमान खान था, वो सब मेरे दोस्त थे, या आमिर खान था, ये लोग सब मेरे मित्र हैं। तो ये थोड़ी कि मैं उनकी पिक्चर मना कर रही हूँ, ये था कि मेरा रोल ठीक नहीं है इसलिए मैंने मना करी है। तो टाइम कहाँ था, 4 साल क्या होते हैं? आप बताइए मुझे, आप 4 साल पहले क्या कर रहे थे, बताइए। आप बताइए एग्जैक्टली, नहीं आप बताइए मुझे, आज से 4 साल, आज 2024 है, आप 2020 में क्या कर रहे थे? यही कर रहा था जो अभी कर रहा हूँ। कोविड से ग्रस्त हो गए थे लोग, कोविड से ग्रस्त हो गए लेकिन घर बैठ आप शायद नहीं हुए, थैंक गॉड। है ना, 4 साल ऐसे निकलते हैं, और बिजी मैंने जो कुछ फिल्में मैंने करी उसमें मेरे रोल बड़े रोल थे। ये नहीं कि हीरोइन आई, उसने 4-5-3 सॉन्ग शूट करे, 2 सीन शूट करे, बस ये होता था रोल, राइट। 3 songs 2 scenes, मैंने सब कैलकुलेशन उस समय करी थी। 3 songs 2 scenes ये हीरोइन करती थी हर पिक्चर में, राइट। तो अगर मुझे वो नहीं करना है तो उसका मतलब मुझे पिक्चरें मना करनी पड़ेंगी, राइट, सारी करनी पड़ी। तो इसलिए ये बात नहीं है कि मेरे जो टॉप हीरोज, जो मैं टॉप पे थी, सॉरी टू से दैट, आई वाज मोर टॉप देन एनीबॉडी एल्स एट दैट टाइम। एग्जैक्टली, आप तो हीरो से भी ज्यादा ऊपर थी उस टाइम पे तो। हाँ। अच्छा, जो एक्सीडेंट हुआ वो कितना ज़्यादा ज़िंदगी को बदलने वाली चीज़ में आप मानती हैं? वो आपकी ज़िंदगी को बदलने में उसने क्या काम किया, क्या रोल उसने अदा किया आपका एक्सीडेंट हुआ? ज़िंदगी को बदलने वाले, मुझे लगता है कि कितनी दफ़ा ज़िंदगी बदली है। हाँ, ये तो बिल्कुल ही ज़िंदगी बदल गई, तो बिल्कुल ही मतलब मृत्यु से जो है मुलाकात हो गई। तो मुझे आज जब मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी देन है प्रभु की कि वो हुआ, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उस तरीके के एक्सपीरियंस से मुझे कितनी और चीज़ें लाइफ के बारे में समझ में आए जो कि मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत इतनी सारे मिरेकल्स लाइफ में हुए हैं और ये बहुत बड़ा मिरेकल है। अनु जी, आशिकी की बात करें तो आशिकी के बाद बहुत से लोगों ने सीखा कि आशिकी कैसे की जाती है। आपसे पूछें, आपकी ज़िंदगी में पहले आशिकी के माने क्या थे? मीन्स आपका कभी कोई क्रश था, कोई आपका अफेयर वाला? मुझे लगता है कि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि आशिकी आदमी किसी चीज़ के भी साथ कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आशिकी ऑपोजिट सेक्स के साथ करें। हाँ, वो भी आशिकी है, पर आपकी आशिकी, मेरी आशिकी आज एक पेंटिंग बनाने में भी हो सकती है, मेरी उससे भी आशिकी हो गई। मेरी आशिकी, मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, तो मैं रोज़ सुबह उठ के जिस तरीके से उनको देखती हूँ मैं और किसी को नहीं देखती। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आशिकी तो बूम है ज़िंदगी का सबके लिए। और जब तक आपके अंदर आशिकी, उसमें डायलॉग भी है आशिकी में, जब ये आता है पुलिस वाला और उसको बोलता है राहुल को कि नफ़रत नहीं, अपने अंदर प्रेम जगाओ, प्रेम। तो इसलिए हर जने को अपने अंदर वो आशिकी जगानी बहुत ज़रूरी है। और आपको देखे तो वैसे ही बहुत लोग प्रेम में आगे पड़ गए थे उस टाइम पे, और बहुत लोगों को आपसे बहुत प्रेम हो गया था। तो कोई ऐसा कोई आया था जो मतलब डाई हार्ट फैन था आपका, कुछ उसने आपको कभी प्रपोज किया हो कि नहीं मुझसे आप शादी कर लीजिए? शादी तो मेरे को मतलब सभी लोग करना चाहते थे, फिर आपने मना कर दिया? देखिए, ऐसा नहीं कि मना करने की बात, देखिए ऐसा नहीं कि मैं ईगो ने मना कर दिया या कुछ कर दिया, ऐसा नहीं। देखिए, जब समय पे जो चीज़ आती है अगर वो आपको सूट करती है तो आप आगे उसको कर लेते हैं, अगर सूट नहीं करती है तो आप नहीं करते। तो जैसे एक जॉब है, राइट, आपके पास जॉब है, आपको नहीं सूट करता वो, आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो है शादी का हमेशा रहा है। और सारे मेरे जितने मतलब कि बॉयफ्रेंड्स भी थे ना, फैंस अलग थे, बॉयफ्रेंड्स अलग थे, सबने प्रपोज किया मुझे। तो इसलिए तो कोई भी उस पैमाने पे उतरा नहीं खरा शादी के?
हो जाती ना फिर तो आज मैं आपको यहाँ बैठी हुई क्यों दिखाई पड़ती अकेले, राइट? वो तो अगर होनी होती तो अभी भी हो सकती है, राइट। तो एक चीज़ और चलते थे, आप जरूर पूछेंगे कि आपने ज़िंदगी को बहुत कहाँ, आप जो है सोशियोलॉजी में आप गोल्ड मेडलिस्ट, आप रैंप पे आपका मतलब जब आप रैंप पे उतरती थी लोग कहते थे कि मतलब कहीं और नज़र ही नहीं पड़ती थी लोगों की सिवाय आपके ऊपर। उसके अलावा फिर आप आशिकी, फिल्म इंडस्ट्री, फिर आप स्पिरिचुअलिटी में चली गई आप। तो इस ज़िंदगी को आप मतलब अपने आप बदलती चली गई, अपने आप दौर बदलता चला गया आपकी ज़िंदगी का, या ये सब आपके अपने एक सब आपके अपने डिसीजंस थे? हाँ, नहीं, डिसीजन तो अपने आप को लेना पड़ता है जी, पर लेकिन हाँ टफ होते हैं ये सब आते चले गए, अपने आप होती गई ये सब चीज़ें। पर डिसीजन ऑफ कोर्स मैंने लिया, पर हाँ अपने आप सारी हुई। अब आज आप देखती हैं इंडस्ट्री को, तो आप किस नज़र से देखती हैं आज, उस वक्त और आज के वक्त में? मैं देखती हूँ कि आज इंडस्ट्री में बहुत पॉजिटिव बदलाव आए हैं जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं मुझे, और जिस तरीके की फिल्में बन रही हैं, जिस तरीके की और जो जिस तरीके से जो आज के एक्टर्स हैं और स्टार्स हैं, उनका जो लोगों का नज़रिया, जिस तरीके से उनको ट्रीट करा जाता है, जिस तरीके से मीडिया है, मतलब सब कुछ डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है काफ़ी किसी तरीके से, और या आई थिंक वर्थ एक्सप्लोरिंग। जब आपके साथ बैठे तो एक चीज़ ज़रूर आप पूछना चाहेंगे, हम भूल गए थे कि आशिकी में जो एक आपका और राहुल रॉय का जो कोर्ट वाला सीन है, वो तो मतलब एवरग्रीन है। वो उसके बारे में कुछ यादें हैं आपके पास? कैसी कुछ यादें थी, वो कैसे शूट हुआ था वो सीन? हाँ, नहीं, मुझे यही ताज्जुब है कि किसी ने आज तक मुझसे पूछा नहीं कि आप और राहुल कोर्ट के अंदर कर क्या रहे थे। ये किसी ने पूछा नहीं। क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो सिंबल है देखा जाए आशिकी का वो, राइट। उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें, वो सीन वो कैसा था जब वो शूट हुआ? तो हाँ, नहीं, शूट तो वो हुआ तो कुछ नहीं, वो तो वही एयरपोर्ट पे शूटिंग उसकी हुई, तो पता नहीं था, मुझे तो नहीं पता था कि ये कोट आने वाला है, कि वो डालेगा कोट मेरे सर पे, मुझे नहीं पता था। पर तो बहुत लविंग और बहुत कहते हैं कि एक तरीके से केयरिंग जेस्चर है, एक तरीके से कि तुम मेरे साथ हो, तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर, बहुत अच्छा है। राहुल से मुलाकात होती है अभी? हाँ, होती रहती, बात होती रहती। दोबारा कुछ वापस आने का आपका कुछ बड़ी फिल्म के साथ, कुछ आपके अपने हिसाब से कोई फिल्म, कुछ ऐसा है, कुछ चांस? मैं आपको बिल्कुल आगाह रखूँगी। नहीं, You will be the first person I'll tell. आपके फैंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो आपके फैंस हैं उनके लिए। हाँ, उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। फैंस आपके जो है इंतजार कर रहे हैं आपको वापस से देखने के लिए। थैंक यू। और उसमें मैं भी हूँ, मैं भी आपको वापस से देखना चाह रहा हूँ। थैंक्स। चलिए, से बात करने बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। थैंक यू सो मच। नमस्ते। Yeah.